हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूँगी मोमिन सर का, जहाँ पर आप देखेंगे कि एपी सिंह कैसे गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बेहुदा साजिशें रच रहा है, पर हम उसके मंसूबे कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो चलिए सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं वीडियो और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। सामने आई और उस वीडियो के अंदर कहा गया कि यूएपीए लगाया जाएगा और ये कहा कि पोटा लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यूएपीए कहां लगता है? मैं आपको सीधी बात पे लेके आता हूं कि यूएपीए तो दोस्तों, यूएपीए और पोटा जैसे कानून कहां लगते हैं? यूएपीए और पोटा जैसे कानून जो लगते हैं वो जैसे कसाब हमारे भारत में घुसा और उसने मुंबई के ऊपर आकर के वो घुसा, उस ताज होटल में दूसरी जगह उसने वहां पर अटैक किया, उसके कई साथियों ने, उसने तो वो जिंदा पकड़ा गया, उसके ऊपर यूएपीए लगा। जो संसद पे हमला हुआ या दूसरी जगह जो आतंकवादी अटैक्स होते हैं जिसके अंदर आतंकवादी डायरेक्ट घुसते हैं और वहां पर लोगों की, भारतीय लोगों की जान माल की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं या कोई जानलेवा हमला करते हैं या किसी की मृत्यु का कारण बनते हैं या अटैक करते हैं, वहां पर यूएपीए और पोटा लगता है। और जो देश की सुरक्षा के प्रति जो खिलवाड़ करते हैं, देश के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ते हैं या देश के प्रति, कोई नेशन के प्रति ऐसा कार्य करते हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पड़ जाए, वहां पर यूएपीए और पोटा जैसे कानून लगते हैं। और ये भाई साहब मोमिन मलिक पे, तमाम भारतीय ऐसे लोगों पे जो कमेंट करते हैं, जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे यूएपीए और पोटा लगवा रहा है। हम देशद्रोही नहीं है। अब आप देखो कि देश की सुरक्षा को खतरे में कौन डालता है, हम डाल रहे हैं या कोई और डाल रहा है? ये मैं आपको दिखाता हूं। एटीएस पूछे, कोई पूछे, सीबीआई पूछे, आईबी पूछे, राह पूछे, सबको जवाब दो, सब इसे जवाब दो, ईमानदारी से जवाब दो। मैंने बोला तुम बात तो करवा चौथ पाकिस्तान रह चुकी है, वो भी दिखाया जाए, फोटो में डेटा निकाला गया ना, उसमें सब वीडियो फोटो पड़े, बस तो करवा चौथ रह चुकी है। नेपाल में मंगलसूत्र पहने, बिछुआ पहने हो, मेहंदी लगाए बैठे हो, इससे बच्चे क्या हो सकता है? और वहां हो गया, वहां पर पशुपतिनाथ के भाई होटल में शादी की, पशुपतिनाथ शिवलिंग पर नहीं शादियां होती, वही होटल में की तो की है। और वहां ये फोटो जो भी, वो फोटो यहाँ लेके जाए, जो राष्ट्रपति भवन बच्चों को चाहिए होने बच्चों को चाहिए होते हैं, और राष्ट्रपति को नहीं देखते हैं समय, तो हॉल में लगाने पड़ते हैं, कोई बच्चे को फोटो लगाते हैं। बच्चों के लिए तो भाई दोस्तों, रा पूछे, आईबी पूछे, एटीएस पूछे, ये कहना एक पाकिस्तानी महिला को जो भारत में अवैध रूप से घुसी है, तो ये बताओ कि यूएपीए हम भारत के लोगों पे लगना चाहिए या इस इंसान पे लगना चाहिए जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ एक पाकिस्तानी महिला को एटीएस पूछे तो ये कहना है, और ये कहना है पशुपतिनाथ में शादी हुई थी, उस मंदिर में हुई थी, इसमें नहीं हुई थी, होटल में की थी, वहां फोटो खींचे थे।
तो अब ये फैसला देश की जनता आप करे कि यूएपीए जैसे कानून जो आपराधिक, जो आतंकवादियों से संबंधित कानून है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कानून है, यूएपीए और कोटा, वो हम पे बनते हैं या इस बंदे पर बनते हैं? आपके ऊपर फैसला है। ये फैसला भारत की जनता के ऊपर फैसला है। आपने देख लिया वीडियो में, किसके ऊपर है फैसला? ये भारत की जनता के ऊपर फैसला है। भारत की जनता इस बात का फैसला करे। चलो अब आते हैं दूसरी बात पर। आपके याद है, देख ली कि किस प्रकार बंद कमरे के अंदर ये गुमराह कर रहा है सीमा को कि आईबी पूछे तो ये कहना, वो सब आपने देख लिया। तो आप खुद समझदार हो। अब रहा समझिया पोटा लगेगा, पोटा लगना इतना आसान है क्या? यूएपीए लगना इतना आसान है क्या? वो आप पे लगना चाहिए कि आप गुमराह कर रहे हैं देश की एजेंसियों को, गुमराह करने उसको समझा रहे हैं, देश की एजेंसियों को गुमराह कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आप पे लगना चाहिए क्या हमारे पे लगना चाहिए? अब सवाल यह है कि एपी सिंह की, सीमा हैदर की और सचिन की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या वजह है ये फड़फड़ा रहे हैं? क्या वजह है ये जो है ना, जैसे वो फटा हुआ स्पीकर होता ना, कोई स्पीकर, पहले स्पीकर होते थे इतने बड़े बड़े, आप जरा उसमें पर्दा होता स्पीकर का, अगर जरा सा पर्दे को फाड़ दो तो उसमें से आवाज कैसी निकलती है? तो ये फटे हुए स्पीकर की जगह की तरह जो फड़फड़ा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुलाम हैदर का भारत में आना। जैसे जैसे 10 तारीख नजदीक आ रही है, 10 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये ड्रामे करते जा रहे हैं। कभी यहां भाग, कभी इलेक्शन कमीशन में भाग, कभी जो है ना पुलिस थाने रघुपुरा में एप्लीकेशन दे, कभी उत्तर प्रदेश सरकार को एप्लीकेशन दे, कभी गृह मंत्रालय में एप्लीकेशन दे, कभी ऑनरेबल कोर्ट में जाके जो है ना कंप्लेंट लगाए, और जांच में जीरो, कुछ नहीं मिला। अब यूएपीए की बात करें, यानी गुलाम हैदर को यह डराने की कोशिश, मोमिन मलिक को यह डराने की कोशिश कि यूएपीए लग जाएगा, पोटा लग जाएगा, फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा, आना मत 10 तारीख को वरना ये हो जाएगा। इनकी घबराहट, इनकी फड़फड़ाहट कि किसी तरह जो है हम गुलाम हैदर को भारत में आने से रोक दे। अगर गुलाम हैदर भारत में आ गया तो सारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया गुलाम हैदर को कवरेज करेगा, और भारत का बच्चा बच्चा, भारत के तमाम लोग, जो गुलाम हैदर भारतीय लोगों को रोज हाथ जोड़ता है, रोज भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के अपील करता है, रोज योगी जी से अपील करता है, भारत की माओं से, भारत की बहनों से, भारत की बेटियों से अपील करता है, वो गुलाम हैदर भारत में आके हीरो हो जाएगा और तमाम भारत के लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, और ये एपी सिंह और सीमा 0/0 हो जाएंगे, और अदालतें भी उसकी पुकार को, उसकी मजबूरी को और उसकी बात को सुनेगी, और कहीं अदालत उसके हक में फैसला ना दे दे, कहीं उसके बच्चे उसको ना मिल जाए। उससे रोकने के लिए ये रोज चुड़े हुए आम की तरह नई नई एप्लीकेशन देके नए नए लाइव आते हैं और नए नए टेलीकास्ट करते हैं। ये कारण है इनका, और दूसरी कोई वजह नहीं है। अरे गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मोमिन मलिक तो भारत में बैठा है, मोमिन मलिक तो हरियाणा में बैठा है, हरियाणा का हूं, हरियाणा का, और वो भी पानीपत का, जहां से 3-3 लड़ाइयों ने देश की किस्मत को बदला है। लड़ना जानता हूं अपने हक के लिए, हमारे खून में ही लड़ाई है, जो पानीपत का खून है ना, हमारे पानीपत के खून में लड़ाई बसी हुई है, हम लड़ना जानते हैं अपने हक के लिए। गुलाम हैदर तो बहुत दूर बैठा है, तू मोमिन मलिक से टकरा जा एक बार, मोमिन मलिक से सुलट ले तू एक बार। गुलाम हैदर तो बहुत दूर की बात है, वो अभागा बाप जिसके बच्चे
ये सीमा हैदर भारत में लेके आ गई, उसका घर बेच दिया, उसका रिपेयर का जो 3 लाख भेजे थे वो ले आई, उसका सारा सामान घर का बेच दिया, सोना चांदी जो है सब बेच के आ गई, उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। वो बेचारा अपने बच्चे ही तो मांग रहा है। वो सीमा हैदर को कब कह रहा है कि मैं सीमा हैदर को लेने आ रहा हूं? वो कहता है सीमा हैदर को तो जेल करनी है तो जेल जाए, मुझे सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं। वो सीमा हैदर को लेने तो नहीं आ रहा, वो तो बच्चे ही लेने आ रहा है ना। तो क्या एक बाप अपने बच्चों की डिमांड नहीं कर सकता? एक मियां अपनी बीवी से बच्चों की डिमांड नहीं कर सकता? एक पति अपनी औरत से जो इलीगल रिलेशन में किसी और के साथ रह रही है उससे अपने बच्चों की डिमांड नहीं कर सकता? उसको कानूनी हक नहीं है? जो आप पोटा लगाने की बात कर रहे हो, आप यूएपीए लगाने की बात कर रहे हो, हमारे देश की एजेंसियां की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, वो सब कुछ जानती है। वो तेरी औकात भी जानती है और वो तुझे भी जानती है, समझ गया? तो ये सारी बातें छोड़ दे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, अपनी सीधी सीधी वकालत कर और कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में आकर मुकाबला कर, ये बातें छोड़ दे। तो ये सारा ड्रामा, ये सारी फड़फड़ाहट सिर्फ गुलाम हैदर को डराने के लिए, मोमिन मलिक जो बुला रहा है उसको डराने के लिए, धमकी देने के लिए की जा रही है, ताकि गुलाम हैदर भारत में ना आए और किसी प्रकार से ये उसका भारत में आना, कानूनी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करना, कोर्ट में पेश होना, अपने बच्चों की डिमांड रखना, अपने बच्चों की कस्टडी मांगना, वो ना कर सके। सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो ये वजह है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। मैं आज आपको और क्लियर कर देता हूं कि जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा तो गुलाम हैदर के भारत में आते ही जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मुझे एहसास हो रहा है, वो इस बात का हो रहा है। भाई आवाज आ रही है? कमेंट में लिखो आवाज आ रही हो तो। आवाज सुन पा रहे हो? तो जैसे ही गुलाम हैदर तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जो कार्रवाई है वो इसलिए है कि गुलाम हैदर डर जाए और भारत में ना आए। और आपको एक बात मैं और बता रहा हूं आज कि जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा तो जो मुझे अंदेशा है, जिस बात का मुझे एहसास हो रहा है, जिस बात का मुझे अभ्यास हो रहा है, पूर्व में अभ्यास, एडवांस में अभ्यास हो रहा है, वो ये अभ्यास हो रहा है कि कहीं डॉक्टर एपी सिंह साजिश रचते हुए, षड्यंत्र करते हुए वो सचिन मीना पर किसी से हमला ना करवा दे या सीमा हैदर पर किसी से हमला ना करवा दे और इस हमले में सचिन मीना की जान ना चली जाए या सीमा हैदर की जान ना चली जाए। ऐसा संभव है, ये ऐसा षड्यंत्र रच के डॉक्टर एपी सिंह ऐसा करा सकता है ताकि जो गुलाम हैदर भारत में आए तो गुलाम हैदर को और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस मुकदमा में फर्जी रूप से फंसाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश, ये एक बहुत बड़ी चाल साबित हो सकती है। ये डॉक्टर एपी सिंह ऐसा घटिया काम और ऐसा षड्यंत्र रच सकता है। तो मैं भारत की देश की एजेंसीज को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को यह नर्म निवेदन करना चाहूंगा कि वह डॉक्टर एपी सिंह पे निगाह रखें
इसके तमाम टेलीफोन को टैप करें और इसकी गतिविधियों पे पूरी तरीके से उसको वॉच करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुलाम हैदर के भारत में आते ही सचिन मीना पर खुद षड्यंत्र रच के कोई हमला करा दे या सीमा हैदर पर कोई जानलेवा हमला करा दे और उस हमले में या तो सचिन मारा जाए या सीमा हैदर मारी जाए। और उसका चीज डॉक्टर एपी सिंह पर पूरी निगाह रखे, उनके टैप, उनके फोन, उनके सारी गतिविधियों पर उनकी निगाह रखें ताकि कोई षड्यंत्र रच के ये सीमा हैदर की हत्या ना करा दे, सचिन मीना की हत्या ना करा दे और उसका झूठा इल्जाम गुलाम हैदर पर या जो उसका साथ दे रहे हैं उन लोगों पर ना लगा दे। तो ऐसा आने वाले समय में हो सकता है और ऐसा मुझे अभ्यास हो रहा है और मैं डॉक्टर एपी सिंह के षड्यंत्र को आपको पहले ही बता रहा हूं कि वो ऐसा कर सकता है। तो उस पर निगाह रखने की जरूरत है, टेलीफोन को टैप करने की जरूरत है और भारत सरकार इस चीज को देखे और सीरियस ले। और आपके सामने मैंने तमाम बातें रखी हैं, अगर ये कोई आइंदा झूठ फैलाएगा तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और सामने रखेंगे। और कोर्ट में भी आज तारीख थी इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए, उस पर भी हमने कोर्ट को बताया है कि आने वाले समय में कल या परसों हो सकता है क्या ऑर्डर होगा। आज कोई ऑर्डर नहीं हो पाया क्योंकि आज कोर्ट बहुत ज्यादा बिजी थी, तो वो भी हम आपको सूचित करेंगे और एक एक चीज को आपके सामने रखेंगे।